नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। हम इसमें फुल फॉर्म देखने वाले बहुत सारे वर्ड्स के जो हमेशा हमारे आमने सामने होते हैं या फिर जिसे हम पढ़ते या देखते हैं, परंतु हमें उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता। तो आज हम इस वीडियो में वो सब देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम ऑफ यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिला रहे हैं तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंस हो सकता है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो है वो है गेट। गेट मीन्स GAT, गेट। जो लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो इस शब्द से बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि गेट का मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप टेक्निकल पढ़ाई या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अगर आपको जॉब चाहिए होता है तो आप गेट का एग्ज़ाम दिलाते हैं। अगर आपका गेट के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आता है तो आपका डायरेक्ट जॉब लग जाता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी होती है, लाइक महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी। ऐसी कंपनी होती है जिसके लिए हम गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है या फिर इसके लिए हम गेट का एग्ज़ाम देते हैं। सेकंड है हमारा IAS। IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दोस्तों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये सब बहुत ही अच्छे से मालूम होगा, और उनके लिए ये वर्ड्स बहुत बड़ा है, क्योंकि IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हर किसी का सपना होता है और इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करना होता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप IAS क्वालिफाई करके जिलाधिकारी या कलेक्टर जैसे अधिकारी आप बनते हैं। तीसरा है NDA। NDA, जब हम अपना 12th का एग्ज़ाम पूरा करते हैं या फिर 10th का एग्ज़ाम पूरा करने के बाद 12th का एग्ज़ाम पूरा करने के बाद हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है, जिसका मतलब ये है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हम सेना और फोर्स जैसे बहुत सारी जो आर्मी फोर्स होते हैं उसमें हम जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है, जिसे NET कहा जाता है। इसका मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगला है CA, चार्टेड अकाउंटेंट। अगर कोई कॉमर्स में पढ़ाई कर रहा होगा तो वो इस वर्ड से बहुत ही रूबरू होगा, क्योंकि वो जानता होगा कि चार्टेड अकाउंटेंट क्या होता है। और जिन लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स लेके अगर आप कोई पढ़ रहे हैं और उसके बाद अगर आप अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो ये होता है चार्टेड अकाउंटेंट, जो कि बहुत सभी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या फिर एक से ज़्यादा होता है, जो कि उस कंपनी का पूरा लेखा जोखा रखता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, एट्सेट्रा। तो ये सब की जो जानकारी रखता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला है CCTV। दोस्तों, हम लोग अपने हर दिन हम ये सुनते हैं कि यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है या फिर CCTV कैमरा आजकल प्राय सब जगह लगे हुए थे, लेकिन आपने सोचा है कि ये CCTV का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। CCTV का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। एक छोटा टीवी होता है जिसका एक छोटा सर्किट होता है जो कि अंदर ही लगा हुआ होता है, और एक डब्बे के आकार का एक छोटा CCTV होता है, जो कि बहुत ही कामगार साबित हुआ है अभी के टाइम पे हम सब के लिए। नेक्स्ट है CD, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो अभी इसका चलन बंद हो गया है लगभग, लेकिन पहले ज़माने पे एक DVD आया करता था जिसमें हम एक कॉम्पैक्ट डिस्क लेते थे और उसमें हम जो भी हमारा ऑडियो वीडियो या फिर पिक्चर होता था उसे रिकॉर्ड करते थे और बाद में हम उसे देख सकते थे। फिलहाल अभी इसकी जगह पेन ड्राइव जैसे चीज़ों ने ले ली है। अभी इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। अगला है हमारा DVD। जैसे कि हमने बताया पिछले स्लाइड में कि CD जो होता है DVD में लगा होता है। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला है DP। हम सब हमेशा अपने व्हाट्सएप में या फिर कहीं पे भी DP चेंज करते रहते हैं। हमारा प्रोफाइल पिक्चर फेसबुक की बात करें या फिर व्हाट्सएप की बात करें, कभी आपने सोचा है कि उस DP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है डिस्प्ले पिक्चर एंड डेटा प्रोसेसिंग, जिसे हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस 21वीं सदी में, क्योंकि 21वीं सदी में बिना गूगल के किसी चीज़ की कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें हमेशा ये लगता था कि गूगल एक वर्ड है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गूगल का फुल फॉर्म भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल का भी फुल फॉर्म है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ये इसका फुल फॉर्म है। ग्लोबली ये पूरा है। ये आप सबको पता है कि हम विश्व में कहीं से भी गूगल पर किसी चीज़ के बारे में सर्च करके उसकी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गूगल का भी फुल फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। अगला है ICICI।
दोस्तों आईसीआईसीआई एक बैंक है जिसे सब लोग जानते होंगे। ये इंडिया की सबसे पुरानी प्राइवेट बैंक है और इसका फुल फॉर्म जो है वो है क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि ये बैंक है जो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी देती है, इसलिए ये आईसीआईसीआई बैंक है जिसका ये फुल फॉर्म है, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी बैंक है, पुरानी प्राइवेट बैंक है। तो कभी कभी इसके बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। अगला है आईसीएमआर, जो कि अभी मौजूदा हालात में बहुत ही चर्चित है। आप अभी कोरोना के समय पे हर दिन न्यूज़ पे ये सुनते होंगे कि आईसीएमआर की रिपोर्ट आई, आईसीएमआर की रिपोर्ट आई कि हमारे मरीजों की संख्या इतनी कम हो गई है या फिर मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो वो आईसीएमआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका ही पूरे इंडियन लेवल पे जो भी आपके मेडिकल या फिर कोई अगर बीमारी है या फिर इससे संबंधित कोई भी काम है तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, उनको लोगों के सामने लाना, ये आईसीएमआर के काम होता है। नेक्स्ट है आईसीयू इंसेंटिव केयर यूनिट। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि आईसीयू की बात सुनते हैं, जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें कोई ना कोई आईसीयू मिल जाता है, तो उसका असली जो मीनिंग होता है वो होता है इंसेंटिव केयर यूनिट। अगला है आईएफएससी। वर्तमान समय में हमारे भारत में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, और जिसके पास भी बैंक अकाउंट है वो आईएफएससी के बारे में ज़रूर उन्होंने सुना होगा। एक कोड रहता है एक, जो कि आपके बैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जो भी आपका बैंक का नेम है स्टार्टिंग में वो डिजिट होता है, उसके बाद आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं जिसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहा जाता है। एक प्रकार से सिक्योरिटी कोड होता है, आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, जो सब बैंक का सब यूज़र्स बैंक वाइज होता है, ये यूज़र्स वाइज नहीं होता। सब बैंक की जो भी आपकी एक ब्रांच होती है किसी भी बैंक की, वो उस ब्रांच वाइज से आईएफएससी कोड जो है वो चेंज होता रहता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट है इंडिया। दोस्तों इंडिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम भारत भी कहते हैं। इंडिया के नाम से हम सब जानते हैं, लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा इंडिया की जो आबादी है उसे ये नहीं पता कि इंडिया का भी कोई फुल फॉर्म होता है। जी, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। नो बट कैन बी टर्म्ड एज इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। इट मीन्स इंडिपेंडेंट, इट मीन्स हम स्वतंत्र हैं, हमारा जो देश है नेशनल डेमोक्रेटिक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक हमारा देश है। इंटेलिजेंट एरिया, यहाँ जो लोग रहते हैं वो जो है इंटेलिजेंट है, ये इसका फुल फॉर्म है, आप याद रख लीजिएगा। कॉमन सेंस के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। अगला है हमारा इंटरनेट, जिसके बिना मैंने पहले ही कहा था, जिसके बिना किसी सदी की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इंटरनेट का मीनिंग बहुत ही छोटा है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या फिर इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसे हम लोगों ने देखा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में हमें जानना है। अगर आप चाहते हैं कि आप उन सब के बारे में जानें तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।